चलो वेलकम, गुड इवनिंग, संदीप दिस साइड और वेलकम आपका सोशल वे संदीप में। तो आज जो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले भी मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है और वो अपलोड भी हो जाएगी। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ये सीरीज़ पूरी हम पावर शॉर्ट में लेके चलेंगे। तो सिंपल बहुत ही कंप्राइज नोट्स हैं, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत फोकस होकर पढ़ना है। आपके प्री बोर्ड्स, आपके बोर्ड, आपके मॉक बोर्ड्स की सारी प्रिपरेशन उसमें कवर हो जाएगी। ठीक, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आंसर लिखना है एज ए स्टूडेंट लेवल। आपको वो इंग्रेडिएंट्स दूंगा कि आप बेस्ट से बेस्ट आंसर लिख सको। जिन्हें कुछ भी नहीं आता है वो भी पॉइंट अप कर सकते हैं सो दैट वो एवरेज मार्क्स तक पहुंच जाए। तो लेट नहीं करते, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधा चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने एनसीईआरटी के बुक्स इवन देखी होगी और चैप्टर भी देखा होगा, स्कूल में बहुत ध्यान से ये चीज़ें चलती हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, दो तीन चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में जो आपको कवर करना है, ठीक है, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए स्टोरी ऑफ अ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ अ श्रीलंका, मेजोरिटेरियम इन द श्रीलंका, accommodations, why power sharing is desirable, forms of power sharing। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं, पावर शेयरिंग आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है, और सुना भी होगा। अगर हम जनरल टर्म से बात करें तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर दो तरीके की होती है, एक पावर जो डिफाइन की जा सकी, एक पावर जो अनडिफाइन होती है। एक पावर जो डिफाइन की जा सकती है और एक पावर जो अनडिफाइन होती है। अब इसमें होता क्या है, या तो पावर को आपको लिमिटेड करना पड़ेगा या पावर अनलिमिटेड हो जाती है। इनको चलाने के लिए ही रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। तो अब आप चाहे देश चलाएं, चाहे आप अपना घर चलाएं, चाहे आप अपनी लाइफ चलाएं, या आप उसको कंट्रोल करेंगे लिमिटेड तरीके से या अनलिमिटेड तरीके से। या पावर बिल्कुल डिफाइंड होगी या बिल्कुल अनडिफाइंड होगी। अब डिफाइन और अनडिफाइन दोनों के बीच का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। यानी अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो पावर या तो बहुत ज़्यादा होगा या तो बहुत कम होगा, या तो लिमिटेड होगा या तो अनलिमिटेड होगा, ठीक। या और सिंपल भाषा में कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड। शेयरिंग की बात होती है। अब शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि या तो आप मिल के चलाएं, या तो आपके साथ कोई और है, या आपसी सहमति से चलाएं। या आप मिलके चलाएं, या आपके हाथ में कंट्रोल हो, या आपसी सहमति से चलाएं। जब हम सिविक्स में पावर शेयरिंग जैसा टर्म्स पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो पावर की हम बेसिक मीनिंग तो यहां फ्रेम कर लेते दिमाग में, शेयरिंग भी हम समझ जाते। अब आपको सिर्फ ये कॉमन दिमाग लगाना है कि ये बात कहां की हो रही है। तो सिंपल सी बात है, ये बात हो रही है उस दो जगह की जो इंडिया के बाहर है, ठीक है। अब सिंपल समझ लीजिए, एक हो गई श्रीलंका की कहानी, एक हो गई बेल्जियम की। बेल्जियम ये वही पार्ट है जो जर्मनी के आउटस्कर्ट एरिया में आता है और यूरोपियन के आउटस्कर्ट में बोला जाता है। जर्मनी या यूरोपियन, आप दोनों में से कोई भी एक ले लो, ये दोनों आउटस्कर्ट के पास की एक कंट्री है। तो पूरी कहानी वहीं की है। उसी के बाद साथ ही साथ भारत की एक नेबर कंट्री श्रीलंका की भी है। क्योंकि जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति के पास नहीं होता, पावर एक गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है। वो गवर्नमेंट जो उस पावर को, वो गवर्नमेंट जो उस पावर को एक कंट्रोल्ड वे में भी लेके चल सकती है, और गवर्नमेंट कभी कभी अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो पावर्स ऑटोमेटिकली कहीं और शिफ्ट हो जाता है। वो पावर ऑटोमेटिकली कहीं और शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसी में कंडीशंस है। अब आगे जाओगे तो मेजॉरिटीज़म, मेजॉरिटी की बात हो कि भाई अगर सरकार बनाएंगे तो मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब सीधी सी बात है, सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट तो ऑटोमेटिकली होगी। मेजॉरिटी का मतलब सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट तो ऑटोमेटिकली होगी। वहीं एकोमोडेशन की बात बोले तो एकोमोडेशन का मतलब सरकार, या तो सरकार आप अकेले चलाओगे, व्हाट्सएप भाषा बता दे रहा हूं, या तो सरकार आप किसी के साथ मिलके चलाओगे। तो अब हमने मेजॉरिटी समझ ली, एकोमोडेशन शॉर्ट में समझ लिया, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब ये तो वो बात होगी भाई, जब आपने सरकार बना ली तो या तो वो चल पाएगी और या तो वो नहीं चल पाएगी। दो ही कंडीशन है, या तो चलेगी या तो नहीं चलेगी। चलना और चलाना सारी चीजें सिटीजन्स के हाथ में होती, क्योंकि सारा कंट्रोल सिटीजन्स के पास होता। लेकिन अगर वही कंट्रोल गवर्नमेंट के पास हो यार, तो 2 और 4 लोग मिलकर ना पूरी देश को कंट्रोल नहीं कर सकते।
वहां पे तख्ता पलट या चेंजेस या स्विचेस ऑटोमेटिकली होता रहता है। ठीक है, अब उसी में आगे चले जाओगे, पावर शेयरिंग में कितने फॉर्म्स है, तो फॉर्म्स देखना भी जरूरी है यार, आपको डिवाइड तो करना पड़ेगा कि हायरकी आपके पास कैसी है, ठीक है, लेवल आपके पास कैसा है, लेवल में कंट्रोल कैसा है, सिंपल, सेंट्रल, स्टेट, फेडरल, ये सारे पार्ट्स आएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बैक टू बैक चलते हैं, नीचे सारे समराइज नोट्स हैं जिसमें आप इन शॉर्ट समझ जाओगे, लिखते वक्त बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बैक टू द टॉपिक, सीधा बेल्जियम की कहानी समझते हैं। तो भाई स्टोरी ऑफ बेल्जियम में कहानी क्या बोलता है, मैंने आपको बोला ही था कि आउटस्कर्ट ऑफ यूरोप का है। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, ठीक है, इन यूरोप। यहाँ पे पॉपुलेशन जो है लगभग 1 करोड़ थी उस टाइम पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन की जब बात हो जाए ना और सरकार बनाने की बात हो, पॉपुलेशन अपॉन सरकार बनाने की बात हो, तो साफ समझ लो कि पॉपुलेशन में कौन सी कैटेगरी है, साफ समझ लो कि पॉपुलेशन में कौन सी कैटेगरी है। अब कैटेगरी का मतलब भाई हिंदू है वहाँ पे, मुस्लिम है वहाँ पे, इट्स एन एग्जाम्पल। हाँ, बेल्जियम में भारत वालों को मत घुसा देना, ठीक, इट्स एन एग्जाम्पल, अलग कम्युनिटी वहाँ पे होगी। तो जब अलग कम्युनिटी होती है उस जगह पे ना, तो उसको एथनिक बोलते हैं। इथनिक जिनका कोड कल्चर अलग होता है रहने का, एथनिक यानी जिनका कोड कल्चर अलग होता है, बोलने का, पहनने का, रहने का, सोचने का, ये सारे एथनिक कॉम्पोजिशंस में आ जाते हैं। अब कॉम्पोजिशन सब मिला के एक साथ रहना है, यानी सारे कंपोज्ड कल्चर के साथ एक कंट्री में रहना। ठीक है, अब होता क्या है कि एथनिक कॉम्पोजिशन को स्मॉल कंट्री में रखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स, सीधी सी बात है यार, आपके घर में अगर 10 टाइप के लोग आ जाएं और एक मॉडरेटर अगर उसको हैंडल करने वाला है, तो वो भी मन से हैंडल नहीं कर पाएगा, दिक्कत होगी। चाचा अलग सोचते हैं, ताऊ अलग सोचते हैं, मामा अलग सोचते हैं, उनका कॉम्पोजिशन नहीं बन पाएगा। तो जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया कि इतने एथनिक सिचुएशन को मैनेज करना आसान नहीं है। अब अगर हम सीधा बात करें, थर्ड पॉइंट देखो, ये डेटा एग्जाम में आता है। जब सिंपल क्वेश्चन स्टोरी ऑफ बेल्जियम की हो ना और एथनिक कंपोजिशन की बात हो, तो ये डेटा आता है, कौन कौन और कितने थे। हम मन से लगा ले, बन जाएगा बॉडी, कौन कौन और कितने थे, दोनों डंबल से लगा ले, बॉडी बिल्डर वाले बच्चे। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 59% लाइव्स इन फ्लेमिश रीजन, ठीक है, जो फ्लेमिश रीजन के थे। डच यानी जर्मन्स वाले जो डच लैंग्वेज बोलते थे। 40% आपके वलोनिया रीजन जो स्पीक फ्रेंच यानी फ्रेंच बोलते थे। रिमेनिंग बचा हुआ 1% जो बेल्जियम स्पीक जर्मन। बेल्जियम्स तो थे लेकिन जर्मन बोलते थे। कई हद तक देखोगे तो उसमें जर्मन बोलने वालों का दबदबा बेल्जियम में रहा है। तो यहाँ पे जब ये ऑलरेडी 3 एथनिक्स दिख गए तो इनको कंपोज करके रहना बहुत टफ है। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, अगर बन गए तो कौन सा लैंग्वेज या कोड ऑफ कल्चर फॉलो होगा। नेक्स्ट देखो, इन बेल्जियम, अब उस टाइम पे क्या था, बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रसल्स, ये आप ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में बनता है। बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रसल्स। 80% पीपल फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% पीपल डच बोलने वाले थे। वही डच जो जर्मनी में भी ये लैंग्वेज यूज होता था, इसका मतलब डच का जर्मन्स अवेलेबल थे, स्पार्ट में जर्मन्स अवेलेबल थे। ठीक है भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा, और नहीं होगा तो रोड पे जाके जितने मर्जी हल चला लो, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सो रहा हूँ, बाय। तो बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रसल्स, 80% लोग बोलने वाले थे फ्रेंच। नेक्स्ट, अब समझते हैं अब माइनॉरिटी सिचुएशंस कैसी थी। ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में समझिएगा सिचुएशन कैसी थी। अब माइनॉरिटी जो थी, द माइनॉरिटी ऑफ अ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल। भाई क्योंकि ब्रिटिश परिवार से थे, ब्रिटिश और एलीट परिवार से थे, ब्रिटिश और एलीट परिवार से थे, वॉट एवर द प्लान यू कैन पुट इट हियर, ब्रिटिश एंड एलीट परिवार से थे। अब होता क्या है कि आपने माइनॉरिटी में समझ लिया, जो कम मात्रा में थे ना, जो रिच एंड पावरफुल थे, वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी। ठीक है, उसमें माइनॉरिटी, फ्रेंच में माइनर, कम। डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री एंड दे बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ये दो चीज़ों की डिमांड उनको थी और ये दो चीज़ें उनको चाहिए ही था खुद को वहाँ पे ग्रो करने के लिए। क्या है ना, आप कम्युनिटी में सरकार बनाते हो तो हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो, यानी ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में सोचते हो। तो ये स्टोरी चल रही थी बेल्जियम में। अब आपको उस टाइम पे क्या ध्यान रखना है, ये सारी स्टोरी समझने के बाद, जहां आपने बेल्जियम की कैपिटल समझ ली, जहां पे आपने फ्रेंच बोलने वाले को देख लिया, डच बोलने वाले को देख लिया, जहां आपने माइनॉरिटी को भी समझ लिया, उसी टाइम पे 1950s एंड 60s में टेंशन हो गया। अब दो कम्युनिटी है तो टेंशन भी इन्हीं के बीच में होगा। ठीक है, कि डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग की कम्युनिटीज क्रिएट ड्यू टू डिफरेंसेस, यानी कौन सरकार बनाएगा और इनके कल्चरल डिफरेंसेस
खत्म नहीं होने वाले, इनके कल्चरल डिफरेंसेस खत्म नहीं होने वाले थे। ये चैलेंजेस लगातार हर्डल क्रिएट करता है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन अ बेल्जियम। तो ये स्टोरी थी बेल्जियम की, जो 1950s में स्टार्ट होती है, 60s तक ट्रेवल करती है, 70s में आके गवर्नमेंट तो फॉर्म होती है, बट वो अनबैलेंस फॉर्म में होती है, स्टोरी ऑफ आप बेल्जियम से क्या समझते हैं? द चैलेंजेस बिटवीन द एथनिक कंपोजिशन एंड टू हैंडल द एंटायर कम्युनिटी। ठीक भाई, जब आपस में बनेगा नहीं तो सरकार बनेगी नहीं। चलो फटाफट अब नेक्स्ट पे आते हैं, स्टोरी ऑफ श्रीलंका। देखो अब श्रीलंका की क्या स्टोरी थी, हमने बेल्जियम तो समझ लिया, श्रीलंका की क्या स्टोरी? भाई रुक जाओ यार, तुम्हारा हिलना डुलना जरूरी है। अब हम पढ़ाएं, हम यहाँ पे फोन सेटिंग करें, ठहर जाओ जरा। स्टोरी ऑफ श्रीलंका फटाफट देखते हैं। ठीक है, बेल्जियम से जो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन बनते हैं, जहां पे मैंने इस तरह का मार्क लगाया, तो ध्यान रखना। अब चलो स्टोरी ऑफ श्रीलंका देख लो। श्रीलंका क्या, सेम कहानी समझ लो, यानी अगर एथनिक का बैलेंसेस तुमने बेल्जियम में पढ़ा है तो सेम चीज यहां भी होगी। मतलब यहां भी कम्युनिटी को गवर्नमेंट बनाने में दिक्कत, यहां भी कम्युनिटी को गवर्नमेंट बनाने में दिक्कत, यहां भी कम्युनिटी को बैलेंस तरीके से रहने में दिक्कत, यहां भी कम्युनिटी के बीच में अनबैलेंस मैथड्स। ठीक है, अब ये देखना है किस लैंग्वेज के स्पीकर यहां पे अवेलेबल थे, कौन सी लैंग्वेज यहां पे बोली जाती थी, किसको आपस में दुख दर्द था, इन शॉर्ट्स डीडी। ठीक है, इफ यू हैव अ डीडी यू कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, इफ यू हैव अ दुख दर्द यू कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। तो श्रीलंका भाई एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, ये आप जीके भी इंप्रूव कर लीजिए। साउथ ऑफ इंडिया में हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़ पीपल। ठीक है, उसी टाइम के आसपास की बात है। 2 मेजर सोशल ग्रुप्स रहता था, एक सिन्हाला स्पीकर्स जो 74% थे, यूनिवर्सल ट्रूथ है रट लेना, एक सिन्हाला स्पीकर्स जो 74% थे, एक तमिल स्पीकर्स जो 18% थे। अब यहां पे क्या सीन होता है, ये आगे जाके 2 टर्म्स में डिवाइड हो जाता है, यानी 2 ग्रुप में, जिसे एक हम श्रीलंकन तमिल्स के नाम जानते हैं, एक इंडियन तमिल्स के नाम से। श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स को थोड़ा अच्छे से समझना है, टाइम होगा तो भैया फैमिली मैन वेब सीरीज देख लेना, इन शॉर्ट्स आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत तगड़ी एक्टिंग किया है मनोज बाजपेयी, अब देखिए मन खुश हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट वाली भी एक कहानी है, वहां भी आपको गवर्नमेंट अनबैलेंस, जो नई वाली फैमिली मैन आई है ना, वो भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि कम्युनिटी इनबैलेंस और गवर्नमेंट के एजेंट्स के बीच का डिस्प्यूट है, तो अच्छा तरीका दिखाया है, समझ सकते हो। तो तमिल को 2 हिस्सों में बांट दिया, श्रीलंकन तमिल्स 13%, इंडियन तमिल्स 5%। अब भाई श्रीलंकन तमिल्स यानी जो वहीं के नेटिव है, ठीक है, बट ऑब्वियसली नेटिव्स यानी वहीं से बिलोंग करने वाले, नेटिव्स यानी वहीं से बिलोंग करने वाले। अब इंडियन तमिल्स, इंडियन लग गया मतलब भैया अपने यहाँ से निकाले गए या अपने यहाँ से छोड़ के जाके वहां रह रहे थे, कब से रह रहे थे ये इंपॉर्टेंट। दे केम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड यानी ब्रिटिश पीरियड मतलब जॉब के टाइम के लिए निकले थे कि जॉब खोजेंगे, वहां पे बिजनेस करेंगे, ठीक, धीरू भाई अंबानी बनेंगे, बाद में हम सरकार बना लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाते सिंपल है, प्लांटेशन वर्कर बन गए कि वहां पे प्लांटेशन करना। अफीम की खेती बहुत अच्छी होती थी यार, ये अफीम वही जिसको हम इंडिगो बोलते हैं, और ये वही इंडिगो जो जिसमें गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट थी, ना, मतलब यूज करने में नहीं कि वो वहां बैठ के खींच रहे हैं एंड ऑल, इट्स डोंट थिंक लाइक दैट। गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट थी कि वहां पे भी प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ब्रिटिशर्स से वो लड़े थे टैक्स फ्री करने के लिए। एनीवेज, ठीक है, तो यहाँ पे सीन क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया इंडियन तमिल्स। अब मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग, रुक जा भाई, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट, ठीक, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज आर मुस्लिम्स। अब कहानी थी कि बाहर से आके तुम अपना रीजनलिज्म कैसे क्रिएट करोगे, बाहर से आके तुम श्रीलंका में अपना रीजनलिज्म कैसे क्रिएट करोगे, तो पॉसिबल नहीं है, तो वही बनाएगा जो वहां पे रह रहा है। तो देयर आर द 2 डिस्प्यूट्स बिटवीन द श्रीलंका तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। साथ ही साथ सिन्हाला वालों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जो बुद्धिस्ट वाले थे, वो साफ पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे तमिल हिंदूज थे और मुस्लिम्स, आपको पता है इन शॉर्ट हिंदू मुस्लिम में कितना इंबैलेंस है, तो इन 2 कम्युनिटीज के बीच में कितना इंबैलेंस रहा होगा, वो भी उस टाइम पे कॉलोनियल ब्रिटिशर्स का टाइम मतलब इंडिया आफ्टर 1850, विच यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, 1850 के बाद 1950 तक अगर आप पढ़ेंगे तो भारत की 100 साल में अलग डाइवर्सिफाइड हिस्ट्री रही है, जिसमें ये भी छोटी छोटी कम्युनिटीज रहे हैं जिनमें इंबैलेंसेस खुद में ही रहे हैं। आजादी की बात आप छोड़ो, चलो। There were about 7% of the Christian communities who both are Tamils and Sinhala. आपको दिखना है कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म कर पाता है और कौन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाता है। दिस कंडीशन यू हैव टू चेक फ्रॉम द एनसीईआरटी, ये छोटा सा होमवर्क है।
ठीक है, बट जस्ट नोटेड द रेशियो ऑफ द कम्युनिटी वाई दे आर फाइटिंग टू बिल्ड देयर स्टेबल गवर्नमेंट, बिल्ड देयर स्टेबल गवर्नमेंट, बिल्ड देयर स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्ड देयर स्टेबल गवर्नमेंट। क्लियर है, डन, ठीक है। चलो इन शॉर्ट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप भी थोड़ा इस पे एक्सेस मेहनत करिएगा, ठीक है। अब चलो नीचे देखते हैं, मेजॉरिटी इन श्रीलंका देख लेते हैं। अब श्रीलंका में आखिर सरकार बनी किसकी, और बनी तो कौन सी कम्युनिटी ने ज्यादा इंपैक्ट डाला और कितने लंबे टाइम तक डाला। मेजॉरिटेरियनिज्म इन द श्रीलंका, मेजॉरिटेरियनिज्म लगने का मतलब एक कंप्लीट मेजॉरिटी, यानी कोई मेजॉरिटी फॉर्म करके सरकार बना रहा है जहां सिटीजन्स की अप्रूवल है, जहां पे सिटीजन्स की अप्रूवल है, और सिटीजन्स का अप्रूवल होने का मतलब सिटीजन्स वोट दे रहे हैं, वोट देने का मतलब गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट चूज करने का मतलब डेमोक्रेसी आ गई, और डेमोक्रेसी तो हमारे घर की है। गला काटने से लेके सरकार बनाने तक डेमोक्रेसी हमारे घर की है, गला काटने से लेके सरकार बनाने तक डेमोक्रेसी हमारे घर की है, ठीक है। चलो अब देखते हैं भैया, अब डेमोक्रेसी की बात होगी तो चीजें समझ लेते हैं। अब होता क्या है, द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जहां पे सिटीजन्स की इन्वॉल्व होती है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जहां पे सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन पॉलिसी मेजर्स टू स्टेबल सिन्हाला सुपरमेसी, यानी सिन्हाला ने मिलकर सरकार बनाया, सिन्हाला ने मिलकर सरकार बनाया मतलब सिन्हाला कम्युनिटी ने लीड कर दिया कि उन्हें अपने ही में से किसी को लीडर बनाना है जिनकी गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, लेकिन कब तक, लेकिन कब तक। बट जब डेमोक्रेसी की सरकार है, सरकार बनने की बात है, तो मेजॉरिटी की पॉलिसी से श्रीलंका सुपरमेसी छा गई, और सिन्हाला सुपरमेसी के छाने से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, और जैसे ही उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई उन्होंने सीधा ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सिन्हाला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट से बोला हमारी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो करना है, जहाँ पे सिन्हाला एप्लीकेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, अपने पोजीशंस को बिल्ड करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स को मिलेगा, तो सारा फेम चला जाता है सिन्हाला के पास, तो सारा फेम चला जाता है सिन्हाला के पास। क्लियर हो गया, सारा फेम चला जाता है सिन्हाला के पास। श्रीलंकन तमिल छुप जाते हैं, इंडियन तमिल छुप जाते हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज होती है कम, इनकी परसेंटेज होती है कम, सिन्हाला सुपरमेसी की परसेंटेज होती है ज़्यादा। तो गवर्नमेंट बनाया, लैंग्वेज अपने एप्लीकेबल किया, जॉब्स अवेलेबिलिटी कराई, अपने लोगों को फेवर किया, रेस्ट बाकी लोगों के बारे में तो सोचा ही नहीं। खैर The decisions gradually increase the feeling of alienations among the Sri-Lankan Tamils, ठीक है, आना ही था भाई, आप दूसरे को प्रिविलेज दोगे तो भाई इनकी चिढ़ जाएगी, ये भी जलेंगे, यार ऐसे तो नहीं चलेगा, यानी हम अपने आप को छटा हुआ महसूस करें। एलिनेटेड का मतलब एलियन टाइप, भाई यार हमसे कोई लेने देना नहीं है, तुम इस मुल्क से बाहर, तुम इस मुल्क से बाहर। एलिनेटेड मतलब छुपा हुआ। तो श्रीलंकन तमिल्स के साथ क्या हुआ, दे ऑल्सो लॉन्च द पार्टीज, डेमोक्रेटिक तरीके से गए, रिकॉग्नाइज द तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी क्रिएट की, मतलब अब हमारा भी दबदबा रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से मेजॉरिटी वाला, ये जरूर रटिएगा आप लोग, जरूर अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिंग द एजुकेशन एंड जॉब्स, दे ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर देयर पीपुल्स, दे ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर देयर पीपुल्स, दे मेड द प्लान एंड द पॉलिसीज फॉर देयर ओन पीपल्स। Instead of Sinhala supremacy, Sri Lankan Tamils also build the equal attention, equal autonomy and regional presence. This is very very important जो ने किया, ठीक। तो बेल्जियम हमने कवर किया 1950s, 60s एंड 70s, श्रीलंका हमने कवर किया 1970s और 80s। स्पेसिफिक फोकस आपका 80s का टाइम पीरियड था, जहां पे कम्युनिटी बिल्डिंग, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सारी चीजें थी। चलो देख लो, 80s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म डिमांड इंडिपेंडेंस, जहां पे फिर तमिल एलम स्टेट भी अपनी डिमांड करने लगा, नॉर्थ अलग ईस्ट अलग, नॉर्थ अलग ईस्ट अलग, सब पार्टी बनाएंगे, तो वाई नॉट इंडियन तमिल्स ऑल्सो फॉर्म द पार्टी एज अ इंडिपेंडेंट तमिल पार्टी, या लाइबरेशन ग्रुप जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, यानी हम भी मार्केट में टिके रहेंगे, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो यानी हम भी मार्केट में टिके रहेंगे, ठीक है। अब ये चीज बनी नहीं तो आपस में हो जाता है सिविल वॉर। सिविल वॉर को लेके सर्च करिएगा AI पे, बनाइएगा नोट्स, ये एग्जाम में आता है। What is civil war? डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, What is civil war? You have to understand। आज के टाइम का सिविल वॉर मत लिख दीजिएगा होशियारो, सिविक्स में अगर पूछा जा रहा है तो आज के टाइम का नहीं है। सिविक्स में पूछने का मतलब सिविल वॉर कहाँ, यानी श्रीलंका, श्रीलंका यानी श्रीलंका में टाइम पीरियड 1980 का मतलब वहाँ पे आपस में ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज के बीच में हुआ था, जिन्हें इंडिपेंडेंट पार्टी फॉर्म करनी थी और सरकार में जगह बनानी थी, ठीक है। व्हाट्सएप लैंग्वेज भी यूज किया। चलो तो फटाफट टाइम लेते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम,
यार भाई थोड़ा रोक दे, ये खत्म ही कर देते हैं यार, तो जस्ट ओनली 1 पेज। चलो लेट नहीं करते हैं, हाँ ये बीच वाले पे ध्यान नहीं देंगे। अभी यहाँ पे क्या सीन है थोड़ा देखते हैं। आप आ जाते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संदीप सर ने एकोमोडेशन इन बेल्जियम, एकोमोडेशन का मतलब अगेन स्टैंडर्ड तरीका, गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस बाद में क्यों लिया? बाद में इसलिए लिया कि पहले मैंने कॉम्पोजिशन समझाया, कम्युनिटी समझाई, बैलेंसिंग समझाया, अनबैलेंसिंग समझाया, अनकंट्रोल तरीका समझाया, लोग बताए कैसे कैसे थे। यहां बताऊंगा कि कैसे लोगों ने गवर्नमेंट बनाई, किस नाम से बनाई, यानी कैसे लोगों ने गवर्नमेंट बनाई, यानी उन कम्युनिटीज कैसे गवर्नमेंट के लिए लड़ी और किस तरीके से लगी और किस मॉडल से अपने आप को अवेलेबल रखा। तो सेम समझेंगे जैसे मेजॉरिटी श्रीलंका में निपटाया। एकोमोडेशन देखिए, और इसमें क्वेश्चंस भी वैसे आते हैं। ये जो टाइम पीरियड था 1970s और 1993 का, बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड हो गया, ठीक है, जहां पे कहा गया कि एवरीवन हैव टू लिव टुगेदर, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहेंगे। गुड। उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले गए, एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल बोला गया, यानी सरकार बनते से पहले बेल्जियन मॉडल बनेगा। बेल्जियन मॉडल बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सरकार बनाइए जहां पे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग इक्वल रहेंगे। यार सरकार बनाइए जहां पे डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग इक्वल रहेंगे। यहां भी गवर्नमेंट इलेक्टेड फॉर्म से ही चूज की जाएगी, यहां भी गवर्नमेंट इलेक्टेड फॉर्म से ही चूज की जाएगी, जिसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी के फॉर्म में की जाएगी। आपको ध्यान ये रखना है कहां कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल हुआ है, कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था, सो इट हैज बीन एप्लीकेबल। और 4 बार चेंज होता है सरकार अपने हिसाब से बनाने के लिए, ठीक। बहुत सिंपल भाषा में, यहां पे भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन्हीं के बीच में रहती है, ठीक है, इन्हीं के बीच में रहती है। तो इन शॉर्ट समझ लो, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट एंड 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, इस तरीके से बांट दिया गया, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, 2 गवर्नमेंट बांटोगे तो पावर भी संभल जाएगा, लोग भी बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब ब्रसेल्स एज अ सेपरेट गवर्नमेंट, भाई ब्रसेल्स को कैपिटल रखा गया था, इसकी गवर्नमेंट सेपरेट थी, याद रखिएगा। इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो झगड़ा नहीं करना है, इक्वल दमदारी के साथ रहना है, तो झगड़ा नहीं करना है, इक्वल दमदारी के साथ रहना है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ वहां पे सरकार बन जाती है। और ब्रसेल्स सेपरेट गवर्नमेंट के साथ खुश थी, यानी दोनों कम्युनिटी अपने आप को बैलेंस करके खुश थी। देयर इज ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन शॉर्ट, जो बची हुई कम्युनिटी थी ना, जो 1% वाली, जो सरकार के हिस्से में नहीं थी, उसके लिए एक प्रोविजन, यानी उसके लिए प्रोविजन और लॉ बनाया गया, उसके लिए प्रोविजन और लॉ बनाया गया। Elected people belongs to the one language, one community, absolutely very good, which is power regarding the culture, education, language। ये सारे issues पे हम बात सुनेंगे आपकी। You can come and follow the community government concept। यानी आपकी चीज़ों को भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे, जहाँ पे आपका कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, तीनों रिलेटेड इश्यूज को सुना जाएगा, जिसके लिए एक सेग्रीगेटेड पावर बनाया गया। और वहाँ पे भी कम्युनिटी के लिए चूजिंग ऑप्शंस दिए गए थे, आप चूज करो, सरकार बनाओ, इन 3 बेस पे भी आपकी कम्युनिटी को संभाल लिया जाएगा। और एक ही लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी रहेगी, ठीक है, इसमें और किसी की एंट्री नहीं होगी। ये खत्म होता है आपका एकोमोडेशन बेल्जियम, यानी गवर्नमेंट बन गई आपके बेल्जियम में। 1970 से लेके 1993 तक की स्टोरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आउटकम पढ़ने का टाइम आ गया भाई। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, ठीक है, क्यों इतना डिमांड में रहता है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, किस तरीके से बांटा गया, कितना बांटा गया, जो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बार बार आता है यार। 2 नंबर और 4 नंबर पे ध्यान रखना, आंसर सामने लिखा भाई, कोई लोड नहीं। तो होता क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्या जरूरत है भाई, क्यों इतनी डिजायरेबल, एक कंडीशनल है। तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। यार देखो, पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए है ना, एक सरकार चलाने के लिए ना पहले तो जनता की जरूरत होती है, और अगर जनता रहेगा ना तो कंपेनियन में 2-3 लोगों को रखेगा ही चूज करने के लिए कि ये लोग हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर लेंगे, ये हमारे सोशल ग्रुप्स को संभाल लेंगे, जहां पे झगड़ा कम होगा, हमारे कॉन्फ्लिक्ट संभालने वाला कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आ जाए तो पावर का सही इस्तेमाल होगा। पावर जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा एग्जीक्यूशन उतना फाइन होगा, पावर जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा एग्जीक्यूशन उतना फाइन होगा।
दूसरी सबसे फेमस लाइन है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बाय डेमोक्रेसी का अगर फुल इस्तेमाल देखना ना तो पावर को शेयर परफेक्टली करो, ठीक है, शेयर परफेक्टली करोगे यानी इसको डिवाइड अच्छे से करोगे तो एग्जीक्यूट परफेक्ट होगा। एग्जीक्यूट परफेक्ट होगा तो सिटीजन्स को बड़ा अच्छा फील होगा, सिटीजन्स को बड़ा अच्छा और बड़ा कंफर्टेबल फील होगा। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा। थर्ड, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स द शेयर पावर तो अफेक्टेड इट एक्सरसाइज हु हैव टू लाइव विद द इफेक्ट्स, यानी एग्जीक्यूशन पे बिलीव करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करेगा, कोरिलेशन पे बिलीव करेगा, कंपेनियनशिप पे बिलीव करेगा, डेमोक्रेटिक नेचर पे बिलीव करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पे बिलीव करेगा और सिटीजन के साथ इक्वल बैलेंस बना के चलेगा, सिटीजन के साथ इक्वल बैलेंस बना के चलेगा, ठीक है। बढ़िया सर्कल तरीके से भी ऐसे आंसर्स बना के लिख सकते हो, बॉक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मजा ये आ जाएगा, बढ़िया नंबर मिलेगा। नेक्स्ट, इन द लास्ट चैप्टर को खत्म करने का टाइम आ रहा है। लास्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट एआई से सर्च करके इसको भी समझ सकते हो, ठीक है। बट देख लो, हैव फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक्सप्लेन या मेक अ शॉर्ट नोट, फटाक समझते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी जहां पे सरकार चूज की जाती है आपके द्वारा, पावर शेयरिंग को एक अरेंजमेंट मानते हैं। अरेंजमेंट कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, दे हैव मेनी फॉर्म्स, कुछ टाइम के लिए, है ना, कुछ टाइम के लिए, कभी तुम चला लो, कभी तुम चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सीन क्या है यहाँ पे, ठीक। अब तरीका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, या तो इस तरह सिस्टम से चला लो रेलगाड़ी सीधा, या तो इस तरह सिस्टम से चला लो, या ऐसे या ऐसे, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। और मैंने फिर से बोला एग्जीक्यूशन शुड बी बेस्ट, एग्जीक्यूशन शुड बी बेस्ट। चलो ध्यान देंगे, तो पहला हो जाएगा हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, जो कि इंडिया में है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पावर जो कि इंडिया में है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों मिलकर एक दूसरे को संभाल लेते हैं। आखिर इंडिया का एग्जांपल आ ही गया भैया, तीनों मिलकर एक दूसरे को संभाल लेते हैं, दुख दर्द आपस में बांट लेते हैं, ठीक है, दुख दर्द आपस में बांट लेते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है शॉर्ट, यानी डीडी इज द बेस्ट, डीडी इज द बेस्ट टू मैनेज। तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इंडिया के अंदर यानी तीन ऑर्गन्स मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। नीचे दूसरा बनता है फेडरल गवर्नमेंट बाहर का है, बाहर का मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब ऊपर से नीचे तक। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, जनरल गवर्नमेंट, एंटायर कंट्री गवर्नमेंट एट प्रोविंस एंड रीजनल, प्रोविंस एंड रीजनल। तो यहां हो गया प्रोविंस, नीचे आ गया रीजन। ऊपर वाला नीचे वाले पे कंट्रोल रखेगा, ऊपर वाला नीचे वाले पे कंट्रोल रखेगा, नीचे वाला ऊपर वाले को सिर्फ बताता रहेगा, नीचे वाला सिर्फ ऊपर वाले को बताता रहेगा, भैया इस तरीके से संभाल लीजिए और चला लीजिए, हम भी आपके अंडर में। कहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल मतलब रिस्ट्रिक्टेड विद द कानून इन द पर्टिकुलर सर्कल एरिया, ठीक। फेडरल इज द रिस्ट्रिक्टेड कानून इन द लिमिटेड एंटायर्ड एरिया, जिसका एग्जाम्पल है यूएसए, ठीक है। पावर में ऑल्सो शेयर द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जहां पर रिलीजियस को अलग संभालते हैं, लैंग्वेज को अलग संभालते हैं, रिलीजियस को अलग संभालते हैं, लैंग्वेज को अलग संभालते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट का। एग्जांपल बनाया गया बेल्जियम में, जिसे बेल्जियम मॉडर्न भी बोलते हैं, बनाया गया बेल्जियम में, जहां पे सिंगल कम्युनिटी को संभालने के लिए अ लॉट ऑफ प्रोविजंस हैज बीन डिजाइन एंड फॉर्म द कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो ये भी एक तरीके का पावर शेयरिंग है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, लास्ट यहां पे क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे टॉपिक होने वाला है खत्म। पावर शेयरिंग को भी देख लो, लास्ट हम पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में भी यूज करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी क्रिएट होता है, सारा कंट्रोल पावर का है। और पावर की स्टोरी संदीप सर ने पहले बता दी थी, तो चलो ये हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया स्मार्ट तरीके से, फास्ट तरीके से एंड पावर शॉट के तरीके से। पावर शॉट में आपका चैप्टर पावर शेयरिंग होता है खत्म। यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट आपको टिक किए हैं, जैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैंने वो भी बता दिए। ध्यान आपको आंसर लिखते वक्त नेचर ऑफ क्वेश्चन पे देखना है, नेचर ऑफ क्वेश्चन। इसके लिए भी अभी एक सेपरेट वीडियो बना के प्रैक्टिस कराऊंगा, और भैया प्रैक्टिस इज द की ऑफ अ सक्सेस। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड बाय बाय। चलो